बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 181 राजा की कन्या की कथा है। आगे आप लोगों ने जिम्मेदार की कन्या के द्वारा शिलपिल्ले भगवान की कथा को आप लोगों ने सुना। जो संत ने कन्या को भगवान की कथा सुनाया और उन्होंने शालिग्राम भगवान के 2 पत्थर टुकड़े दिए थे, उनका नाम शिलपिल्ले भगवान नामकरण कराए थे, उनकी कथा आप लोगों ने सुना। अब आगे आप लोग राजा की कन्या की कथा सुनिए। ये भी शिलपिल्ले भगवान के बारे में है, वही शिलपिल्ले शालिग्राम भगवान। बहुत पहले की बात है, एक महात्मा एक दिन राजा के यहाँ पधारे। दैवेक से उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। श्यावर रामचंद्र की जय। महात्मा जी के पास कुछ शालग्राम जी की मूर्तियाँ थी। राजा की एक अबोध बालिका प्रतिदिन महात्मा जी के समीप बैठकर उनकी पूजा देखा करती थी। श्यावर रामचंद्र की जय। एक दिन कन्या ने महात्मा जी से पूछा, बाबा जी आप किसकी पूजा करते हैं? महात्मा जी ने कन्या को अबोध समझकर हंसी हंसी में उससे कह दिया कि हम शिलपिल्ले भगवान की पूजा करते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। कन्या ने पूछा कि बाबा जी शिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से क्या लाभ है? महात्मा जी ने कहा, शिलपिल्ले भगवान की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है। कन्या ने कहा, तो बाबा जी मुझे भी एक शिलपिल्ले भगवान दे दीजिएगा, मैं भी आपकी भांति उनकी पूजा किया करूंगा। श्यावर रामचंद्र की जय। महात्मा जी ने उसका सच्चा अनुराग देखकर उसे एक शालग्राम भगवान की मूर्ति दे दी और पूजा का विधान बतला दिया। महाराज जी तो विदा हो गए। कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन के साथ अपने शिलपिल्ले भगवान की पूजा करने लगी। वह अबोध बालिका अपने उन इष्ट देव के अनुराग रंग में ऐसी रंग गई कि
उनका क्षण भर का भी वियोग उसे असहा होने लगा। सियावर रामचंद्र की जय। वह कुछ भी खाती पीती अपने उन इष्ट देव का भोग लगाए बिना नहीं खाती पीती। वयस्क हो जाने पर जब कन्या का विवाह हुआ तब दुर्भाग्य से उस बेचारी को ऐसे पति देव मिले जो प्रकृत्या हरि विमुख थे। कन्या अपने शिल्पिल्ले भगवान को ससुराल जाते समय साथ ही ले गई थी। एक दिन उसके पतिदेव ने पूजा करते समय उससे पूछा कि तू किसकी पूजा करती है। उसने कहा, मैं सारी मनोवांछा पूर्ण करने वाला अपने शिल्पिल्ले भगवान की पूजा करती हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। पति देव ने कहा, ढकोसले कर रही है। यह कहकर उस मूर्ति को उठा लिया और बोले कि इसे नदी में डाल दूंगा। कन्या ने बहुत अनुनय विनय के साथ कहा, स्वामिन ऐसा न कीजिएगा। किंतु स्वामिन तो स्वभावतः दुष्ट ठहरे। भला वे कब मानने लगे। वह बेचारी साथ ही साथ रोती चली गई। किंतु उन प्रकृत्या हरि विमुख पतिदेव ने सचमुच उस मूर्ति को नदी में फेंक दिया। कन्या उसी समय से अपने शिल्पिल्ले भगवान की विरह में दीवानी हो गई। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार शून्य जचने लगा। उसका खाना पीना सोना सब भूल गया। लज्जा छोड़कर वह निरंतर रटने लगी, मेरे शिल्पिल्ले भगवान मुझ दासी को छोड़कर कहाँ चले गए। शीघ्र दर्शन तो दो, नहीं तो दासी के प्राण जा रहे हैं। आपका वियोग असहाय। श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ पे मेरे भाइयों मेरे मित्रों, भगवान की जब कोई पूजा करता है तो यह थोड़ी मानता है कि यह पत्थर है, यह कागज है, यह पेंट है। उसमें तो साक्षात अपने प्रभु का अपने भाव के द्वारा दर्शन करके करता है। अपने गुरु की जब कोई पूजा करता है उसमें थोड़ी देखता है कि गुरु एक कोई साधारण मनुष्य है। गुरु को भी भगवान के बराबर मानता है। भगवान स्वरूप समझ करके ही अपने उस गुरु का पूजन करता है। नहीं तो आपका जैसे हाड़ मांस का शरीर है वैसे तो गुरु का भी हाड़ मांस का शरीर है। लेकिन नहीं, गुरु सर्वोपरि हैं, भगवंत सम्मत हैं, भगवान के बराबर माने जाते हैं। इसलिए गुरु को भगवान के बराबर मान करके पूजा किया करना चाहिए। गुरु के साथ में छल कपट नहीं करना चाहिए। तो उसी तरह से वो कन्या शिल्पिल्ले भगवान को भगवान समझ के कर रही थी, पत्थर समझ के थोड़ी। इसके लिए उनको वियोग हो गया उसके लिए। ये तो दुष्ट मूढ़ बुद्धि था, इसको भगवान से कोई मतलब नहीं था, पत्थर ही समझ रहा था ना, इसलिए वो नदी में फेंकने के लिए चला गया। तो मेरे भाइयों, जैसा जिसका स्वभाव और भाव रहता भगवान उसको उस भेष में मिलते हैं। आगे कथा आप लोग सुनिए। एक दिन वह अपने उक्त भगवान के विरह में उसी नदी में डूबने पर तुल गई। भगवान ने उसे बहुत कुछ समझाया किंतु उसने एक न सुनी। वह पागल सी बनी नदी के किनारे पहुंच गई। उसने बड़े ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे प्राण प्यारे शिल्पिल्ले भगवान, शीघ्र बाहर आकर दर्शन दो, नहीं तो दासी का प्राणांत होने जा रहा है। श्यावर रामचंद्र की जय। इस करुण के पुकार के साथ ही एक अद्भुत शब्द हुआ कि मैं आ रहा हूँ। फिर उस कन्या के समक्ष वही सालग्राम जी की मूर्ति उपस्थित हो गई। जब वह मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी तब उसी मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए, जिनके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झप गई। इतने में एक प्रकाशमान गरुड़ ध्वज विमान आया।
भगवान अपनी उस सच्ची भक्ता को उसी में बिठलाकर बैकुंठ धाम के लिए चले गए। उसके लिए हरि विमुख पतिदेव आंखें फाड़ते हुए रह गए। उस राजकन्या के सास और ससुर अदिति ने भी यह चमत्कार देखा तो बड़े प्रभावित हुए। स राजकन्या ने अपनी भक्ति से सबको भक्त बना दिया। वे सभी भक्त भगवान की सेवा में लग गए। वे सभी कहने लगे कि हम सबके भाग्य जग गए। जो ऐसी बहू घर आई सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, भगवान की पूजा कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी करते रहना चाहिए। भगवान की पूजा करते हुए शास्त्रों की कही हुई बातों को, वेदों की कही हुई बातों की, ब्राह्मणों की कही हुई बातों को, गुरु की कही हुई बातों पर विश्वास मान करके हरि का, ईश्वर का भजन कीर्तन करना चाहिए। हरि भजन के बिना जीवन बेकार है। हरि सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए भगवान की पूजा पाठ करते अपने जीवन को बिताइए। कुछ कवित के माध्यम से इसको प्रियदास जी कहे हैं, आप लोग भी सुने। सुनवनि पसुता बात भगति गात गात पगी भगी शब विषय वृत्ति सेवा अनुरागी है। ब्याही विमुख घर आयो लन भय बखबर खरी अर भरी को चित चिंता लगी है। करी दई संग भरी अपने ही रंग चली अयली हूँ न कोई कवई जा संवरागी है। या ठीक पति बोल कियो चाहे रति बाकी और भई गतिमतिया बिथा पागी है। कव बिताता कव कीजिए जतन बे की बड़ा उद बेगने कुबल सुख दीजिए। बोल बजाऊं चाहूँ तो पचाऊं हरि भक्ति यो बिनु हरि भगति मेरो अंग नहीं छीजिए। आयो रोस भारी अब मनमय बिचारी वा पिटारी में जू कछु सोइल के नारऊ कीजिए। करी वही बात मुसी जल माज डारी दई नई भई ज्वाला जियो जात नहीं खीजिए। तजियो जल अन्न बचत प्रसन्न कियो होत क्यों प्रसन्न जाको सर बसलियो है। पहुँचे भवन आय दई सो जताई बात गात अति छीन देखी कहाँ ठकियो है। सास समुझाय कछु हाथ सखवाओ एक बोली न भाव तब धरकत है। कहीं सोई कराय अब पाय तेरे परऊँ हम बोली जब भेयाऊँ तो ये जात जियो है। आजो वही ठौर भौर आई तनु भूमि गिरायो ढरायो जल नैन सूर आरती पुकारी है। भक्ति बस श्याम जैसे काम बस कामी नर धाई लगे छति सोजू संग सो पिटारी है। देखी पति सास साधु जगत विवाद मिटयो बाधही जन्म गयो नेक न संभारी है। कियो सब भक्त हरिय साधु सेवा माज पगे जगे को भाग घर बधुयो पधारी है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। हरि की जो पूजा कहीं भी कैसे भी भक्ति करता है, राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम का जो जप करता है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करे, राम नाम कृष्ण नाम का जपन करे, उनका दर्शन स्पर्शन करे, संतों की कही हुई बात, वेदों की कही हुई बात विश्वास मान करके हरि का भजन करें, पूजन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। कथा विसर्जन होत है सुनऊं पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण।
श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।